पीडीडी की 3 दिन की हड़ताल की जदोजहद जो है वो देर रात 1 बजे के करीब जो है वो फल पाई है और जो गवर्नमेंट और पीडीडी यूनियन जो स्ट्राइक कर रही थी अपनी मांगों को लेकर, वो डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो गया और एक एग्रीमेंट जो है वो किया गया डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और जो पीडीडी की यूनियन से उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद जो है वो स्ट्राइक ख़त्म की गई। जो 4 पॉइंट जो एजेंडा है जिसको लेकर एग्रीमेंट हुआ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अल्ताफ साहब है, एक्सीएन किश्तवाड़ और AEE सुधीर शर्मा जी है। सर, जो ये एग्रीमेंट हुआ है उसकी बारीकियों के बारे में बताइए और आगे अब क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी जो सेंट्रल बॉडी थी उनका एक किस्म को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पे लाके और मुलाजमों की जो डिमांड्स थी उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि जिसकी बहुत अहम ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत थी। और फिर इसके साथ साथ गवर्नर साहब का और उनकी इंतज़ाम के अदा का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस चीज़ को समझा और इस पे जो है गौर खोज किया और उसके बाद इन बातों को जो है तस्लीम किया और एक वक्फे के साथ एक टाइम बाउंड मैनर में इनको हल करने के लिए जो है आश्वासन दिया गया, इन राइटिंग आश्वासन दिया गया जिसकी मुलाजिम जो है डिमांड कर रहे थे। तो उसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सर, सुधीर जी, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है जो आपकी सैलरीज का है, और सबसे पहला पॉइंट ये है कि जॉइंट वेंचर अब नहीं बनेगा। अब जॉइंट वेंचर नहीं बनेगा तो क्या होगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होगी। जो गवर्नमेंट का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन जो होगी, लेकिन अब होगा क्या और फॉर्मेट क्या आएगा नया? देखिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये कहना था कि रिफॉर्म्स होके रहेंगे, तो हम भी अपना ये स्टैंड हमारा क्लियर था कि रिफॉर्म्स आर इनेविटेबल एंड ईच एंड एवरी पीडीडी अप्लाइज विद रिफॉर्म्स, क्योंकि रिफॉर्म्स होने के बाद जो लोगों को भी सहूलियात मिलेंगी, हमारा सिस्टम अपग्रेड होगा और इसके साथ साथ जो वर्क प्रेशर हमारे हर एक स्टाफ पे है, दैट विल आल्सो कम डाउन। So it is basic need right at the moment for our PDD staff to have very good infrastructure for which the government is doing all out efforts. दूसरी बात यह है कि सिस्टम अपग्रेडेशन के साथ साथ जो हमारा इसमें ये सैलरी का एक इशू सबसे इम्पोर्टेंट था कि सैलरी को डीलिंग करना चाहिए ग्रांटेड रेट से, तो उसमें कुछ मॉडलिटीज़ बनाई हैं गवर्नमेंट ने और जैसे एसोसिएशन के लोगों ने भी कहा कि वो मुतमईन है इससे जो गवर्नमेंट के साथ कल रात को मुआहिदा हुआ है। नहीं, जॉइंट वेंचर नहीं बनेगा। अल्ताफ साहब, अब क्या बनेगा? जॉइंट वेंचर अगर बनेगा भी तो उसमें डिपार्टमेंट जो है वो स्टेक होल्डर्स रहेंगे, इसमें बड़ा एलेबोरेट मैनर में बातचीत होगी। अच्छा, मतलब अभी कंक्लूजन नहीं है? जी 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 जी, जो भी हमारे कंसर्न्स हैं उनको पूरी तरह से एड्रेस किया जाएगा और उसके बाद ही कोई जो कॉमन जो उसमें कोई चीज़ निकल आएगी उसके बाद ही इस पे आगे जो है कार्रवाई। तो हमारे साथ तनवीर साहब भी है पीछे। तनवीर साहब, इस जो 4 नुकाती पॉइंट है उसमें एक CVPP का भी जिक्र है, जो आपके लोग डेपुटेशन पे हैं, वो क्या है और क्या डिमांड आप उसमें क्या चाहते थे आप और क्या वो हो रहा है? CVPP में जो मसला जो था ना, हमारे जो भी JEE AEE वगैरह जो थे, जो डेपुटेशन पे जाते थे वहाँ पे, न CVPP में या कहीं और भी, या नहीं, फिलहाल CVP का जो चल रहा है अभी, अच्छा, वहाँ पे उनकी कोई पोजीशन नहीं होती थी। मतलब वहाँ पे ज़्यादा 95% उनका जो हैंड रहता था, हमारा कोई हैंड नहीं रहता था। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर डेपुटेशन में हम जाएँ वहाँ पे तो हमारी पोजीशन जो है होनी चाहिए वहाँ पे, हमारा रोल क्या है वहाँ। तो सुधीर जी, आप स्ट्राइक खत्म हो गई है तो आप लोगों से क्या कहेंगे और सभी ऑफिसरान, क्योंकि किश्तवाड़ फिर भी बिजली क्राइसिस में रहेगा, जिस तरह से यहाँ के हालात है और जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप क्या बोलेंगे लोगों? देखिए, एक चीज़ की हम दिल की अजीम गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे कि लोगों ने हमारा बढ़ चढ़ के साथ दिया, इतनी परेशानियाँ झेली लोगों ने, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में भी ये चीज़ थी कि जो हमारी डिमांड्स है कहीं ना कहीं उनकी परेशानियों से भी वाबस्ता है। तो हम जैसे शाम को देर रात को स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई तो लगभग कोई 1-1:30 बजे हमने अपने स्टाफ के साथ कांटेक्ट किया। रात को 12:30 तक हम लोग भी ग्रिड स्टेशन में थे, एक्शन साहब भी थे, और सुबह 4-4:30 बजे हमारी टीमें निकल गई थी अपने 33 kV नेटवर्क जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था हमारा। तो अभी इस वक्त की डेट पे हमारे कोई भी रिसीविंग स्टेशन ऑफ नहीं है, सारे 11 kV फीडर्स चल रहे हैं। जहाँ तक ओवरलोडिंग की बात है
हम ये यकीन दहानी दिलाते हैं लोगों को, क्योंकि यह सिस्टम बड़ा पुराना है, 30-35 साल की 132 kV की लाइन है, लेकिन वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड बेटर पावर सप्लाई इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। इतना हम एश्योर करेंगे लोगों को। और लोगों को साथ साथ ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कुकिंग हीटर है, अगर वो हमारे सिस्टम से कुछ देर, ये 2-3 महीना बाहर हो जाए, तो हम और अच्छी पावर सप्लाई लोगों को देंगे। नहीं, एडवांस है आज, जैसे हमारे पास एडवांस हीटर सिस्टम है, जो कॉइल वाला सिस्टम है, और जो कॉइल वाला बॉयलर है वो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है सिस्टम को। एक्शन साहब, आप क्या बताएंगे आखिरी अल्फाज लोगों को, और क्या दोबारा ये नौबत आएगी कि स्ट्राइक कहीं ना हो जाए? नहीं, दोबारा नौबत आने का शायद ही ऐसा कोई चांस मिले, क्योंकि गवर्नमेंट भी शायद इस चीज़ को अब ज़्यादा सीरियसली लेगी कि जब भी कोई ऐसा मसला हो तो उसको टाइम के साथ साथ सीरियसली लिया जाए और उस पर गौर खोज किया जाए। मीनवाइल जो पब्लिक ने हमारा साथ दिया है उसका एक बार फिर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को भी बखूबी समझा है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमें साथ मिला है यहाँ पे किश्तवाड़ में, उन्होंने भी हमारी प्रॉब्लम्स को बखूबी समझा था, और साथ साथ लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी हम तक पहुँचाया, कम्युनिकेट किया, और कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहा, जिसकी वजह से हम लोगों की तकलीफ़ात को समझने में भी और अपने इस जो हमारी बात थी उसको भी आगे रखने में कामयाब हुए हैं। मैं पब्लिक से यही अपील करूंगा कि बेटर सप्लाई के लिए, अच्छी बिजली की सप्लाई हर घर में पहुंचने के लिए, जब तक ना हमारे साथ पब्लिक का साथ होगा तब तक डिपार्टमेंट के चंद मुलाजमीन 100-150 या 200 या 250 मुलाजमीन जो हैं इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से ये फिर कंट्रोल होना चाहिए। जो ये नौबत पहुंची, मैं लोगों को बता दूं कि ये जो है वो जो पिल्फरेज हो रही है, यानी कि जो चोरी हो रही है बिजली की, उसी वजह से आज ये नौबत हो रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं जो पीडीडी डिपार्टमेंट है। सुधीर जी, ये बाबा जी का लंगर नहीं है, तो आप ये जो चोरियां हो रही हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट भी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये मिली भगत है लोगों की, और उसमें तो क्या करेंगे ये चोरियां मिनिमाइज करने के लिए, ताकि एक तो विंटर लोड भी हमारा चल सके, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उस लेवल की नौबत भी ना आए कि फिर से इस तरह का डेडलॉक हो जाए। देखिए, जहाँ तक बिजली चोरी का सवाल है, यकीनन बिजली की चोरी है, और हम इस मसले में बड़े क्लियर हैं कि लोगों के ताउन के बगैर हम बिजली की चोरी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इस चीज़ को समझें कि हम लोग बिजली चलाने में इतनी मुश्किलात हमें आ रही है, तो हम घर घर जाके चेकिंग नहीं कर सकते, लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट की कि अगर हमारे सिस्टम में से कुकिंग हीटर और जो ये बॉयलर हम टैंकियों में डालते हैं, अगर ये सिस्टम से बाहर हो जाए, हम यकीनन इस पोजीशन में हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे सकते हैं, सर्दियों में भी। शुक्रिया सुधीर जी। और मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया है कि वो कुछ टीम में कंस्टिट्यूट करेंगे जो कि जो पावर थेफ्ट है उसको चेक करेंगे, और जो अननेसेसरी लोड है, और जो ये बॉयलरों की बात की, तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो थोड़ा सा कॉपरेट करे और मिनिमाइज यूज़ करे जो हैवी गैजेट्स है, जिसमें जो देसी बॉयलर है, देसी हीटर है, उनका जो है वो थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी ये चीज़ होती है बदकिस्मती की बात कि आज हम ड्रमों में और टैंकियों में बॉयलर लगाते हैं, 7 बजे डालते हैं उसको, वो 12 बजे के करीब या 1 बजे के करीब उबलता है वो पानी, और सुबह 6, 7, 8 बजे तक जब हम जागते हैं वो उबलता रहता है। बेहतर है कि अगर, क्योंकि आज रातें भी लंबी है, अगर उसको 12 बजे के वक्त भी लगाया जाए तो तब भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सिस्टम जो है वो कोलैप्स नहीं होगा। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो चोरियों से परहेज करें। अगर वो पकड़े जाएंगे तो इसमें 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए जो बिजली कोर्ट्स की पेनल्टी है वो पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि उन तरह की पेनल्टी से जो है वो आप लोग बचें, और जो विंटर से उसमें जो है वो बिजली को एंजॉय करें। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक